वेलकम बैक टू द न्यू मिनी ब्लॉग। तो ब्रो सीन कुछ यूँ हुआ कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिनके जो दिल होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और मैंने हमेशा से वो चीज़ सुनी है कि आप अगर जितना दोगे, जो चीज़ आपके पास है वो आप बांटो, तो वो आपके पास घूम फिर के वो फिर दोबारा से आपके पास आएगी। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। दो एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगी। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे गई थी और वहाँ पे मैंने ना बिरयानी खाई, और वो काफ़ी फेमस बिरयानी है, कराची बिरयानी। और DHA फेज 6 की बात बता रही हूँ। वहाँ पे एक बच्चा आया और उस बच्चे ने ना पानी की बोतल, उसके जो टैंक था वहाँ से, वाटर टैंक था वहाँ से भर ली। उस बंदे ने, वो जो काउंटर पे बैठा हुआ था, ऑनर था आई गेस उस ब्रांच का, उसने उसको बुलाया और उसने उसको बोला कि नहीं भाई आप ये पानी फेंकें, आपने जितना पानी पीना आप यहाँ पी लें और आप जो है ना बाकी यहाँ पे पानी छोड़ के चले जाएं, आपने यहाँ से भर के लेके नहीं जाना। वो बच्चा काफ़ी बोलता रहा कि मैंने काफ़ी लंबा सफ़र करना है, आप मुझे पानी पी लेने दें और मुझे पानी लेके जब भी जाने दें। सिर्फ एक बोतल की बात है, ठीक है, 350 ml की वो बोतल थी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बंदा काउंटर पर बैठा हुआ, इसकी इतनी अच्छी बिक्री हो रही है, ये इतना अच्छा कमा रहा है, लेकिन इसका दिल देखो कितना खबीज़ किस्म का है, कितना छोटा दिल है। तो मैंने उसको 5 उंगलियां दिखाई और मैंने कहा लानत। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो अगर आप किसी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से अगर आपके पास क्लाइंट आता है और अगर वो पाकिस्तानी है ना काम करें, पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा जो क्लाइंट्स बन जाते हैं जिन्होंने पे करना होता है आपको। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो मुझे जो क्लाइंट टकरा वो बहुत ही इंतहाई खबीस, खसीस, घटिया और भी बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं, वो बंदा उस अपने लिए ये निकाल ले। तो कमिटमेंट की बात करें ना कि आपने पे कितना करना है, पहले तो उसकी कमिटमेंट इतनी फार है कि आप ना, मैं आपको इस दिन पे करूँगा, मैं फ़लाँ जगह से बैठ के पे कर रहा हूँ, तो वो फ़लाँ ये हो गया, उसकी पुप्पो की शादी हो गई, उसकी मम्मा की शादी हो गई, तो मम्मा की शादी में जो लिफाफा था वो गुम गया, तो इस वजह से मुझे अपनी पल्ले से पे करना पड़ा है। तो इतने ज़्यादा लेम एक्सक्यूज़ उसके। तो जनाब हुआ ये कि उसने कहा कि मैं आपको ना इतने दिन के पे करूँगा और इतने दिन के नहीं करूँगा, आप मुझे ना अगर आप 15 दिन काम करते हैं तो आप मुझे रिजल्ट्स ला के दिखाएं। पता नहीं अचानक उसको क्या कीड़ा हुआ, पता नहीं उसके क्या नेपोटिज्म था कि उसके जो साथ में जो लोग मिले हुए थे, मुझे लगता है कि वो लोग उसका कान भर रहे थे, या उसको पता नहीं क्या आदत थी। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जिनको कान में एक सूर फूंक दिया जाए और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, खुद उनकी अपनी जजमेंट कोई नहीं होती। तो वो भी ऐसे फप्पे कुट्टे टाइप औरत था, ठीक है, था वो मर्द लेकिन वो था वो औरत, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। काफ़ी टाइम उसके साथ काम किया, काफ़ी अच्छा काम गुजरा, लेकिन फिर एंड पे उसको किसी कीड़े ने काटा, और वो कीड़ा कितना बड़ा था कि मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा कीड़ा था, और उसको कितनी बुरी तरह उसको शिद्दत से काटा कि उसको इतनी तकलीफ़ हुई। जब उसको तकलीफ़ हुई तो उसने कहा कि भाई मैं आपको पे नहीं करूँगा और आप काम करें। अब वो उसका ये सीन था कि मैं आपसे काम निकलवा लूँ, ठीक है, आप 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और 8 घंटे के बाद आपको मैं पे भी नहीं करूँगा, काम भी निकलवा लूँगा सारा, और ये आपसे कहूँगा कि आप तो रिजल्ट्स लेके नहीं आए। तो भाई हमारे माथे पे ना चेन ही लिखा हुआ, ठीक है। और जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, जितने भी मेरे बहन भाई जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे अगर क्लाइंट मिले ना, उसको सबसे पहले कहा करो भाई हम चे नहीं हैं, अगर आप चे हैं तो अपने जैसे चे ढूंढ लें। बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद फाइनल ये हुआ कि मैं आपके लिए काम करूँगी, लेकिन उसको यही था कि मैंने अपने वीकेंड्स भी लगाए, और वीकेंड्स के बाद मैंने हर उसकी जो ना बकवासियात थी, जो उसकी बग थी, जो उसकी आउट ऑफ द वे जाके उसकी बग थी कि यार ये इस टाइम पे मैसेज आ जाना, उस टाइम पे, जब आपके ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं या आपकी वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे बेहद बुरा लगता है कि आपका कोई बंदा उठ के ऑफिस से मैसेज करे कि भाई ये वो आपका मी टाइम होता है, मी टाइम में अगर आपको कोई बीच में उंगल करे ना तो उसको ना पहली फुर्सत में ना कटा देना चाहिए। लेकिन भाई वो बंदा नहीं सुधरा, उसको सिर्फ एक ही तकलीफ थी कि मुझे रेवेन्यू आएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, और रेवेन्यू ऐसे नहीं आता। अगर आप किसी क्लाइंट को या किसी बंदे को हायर करते हैं ना, कोई क्लाइंट किसी बंदे को हायर करता है, तो उसमें ये बात नहीं रख सकता कि यार मैं आपको पैसे तब दूंगा जब मेरा काम चले। नो, ये बहुत ही अजीब लोग होते हैं जो ये बात करते हैं, और ये बहुत ही अजीब बंदा था जिसने ये बात की, और मेरी दुआ है कि उसका काम चले। मैं भी यहाँ बैठी हूँ मार्केट में और वो भी इधर ही बैठा हुआ है मार्केट में। मैं देखना चाहूँगी कि उसका काम कौन चलाता है और ऐसे कौन चलाता है कि वो पैसे भी ना दे और काम भी करवाए। नो बेबी। खैर तो ब्रो ऐसा सीन है, अगर आपके साथ ऐसा कोई क्लाइंट मिले जो आपको स्क्रीनिंग करे, आपको बोले कि मैंने आपकी ये कंप्यूटर की स्क्रीनिंग करनी है, पर्सनल लैपटॉप की स्क्रीनिंग करनी है, या आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बता के जाएंगे, आपको फलां टाइम पे कॉल आ जाए, आपको वीकेंड्स पे कॉल आ जाए कि हाँ जी मीटिंग करनी है और हम तो एक ना ड्रास्टिक प्लान कर रहे हैं, और जो है ना हमें एक और क्लाइंट मिल गया, उसके साथ मिल के हम फलां करेंगे। तो ऐसी
चे लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। वो स्कैमर्स होते हैं, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट करने के साथ वो आपसे काम निकलवाते हैं। काम निकलवाने के बाद कहते हैं या नहीं वो तो मेरी वर्बल कमिटमेंट पे मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। लक दी लानत, लानत भी मैं आपको लक की दे रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी काम ना करें, बायकॉट करें इस तरह के घटिया तरीन लोगों का, जो कि कहते हैं कि हम तो मिलीनियर्स हैं भाई, और उनको जब पैसे देने पड़ते हैं तो वो हमेशा से उनकी जो ना लास्ट हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ आप काम ना करें जो कि अपने आप को क्लाइंट कहते हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं होते, वो ऊबर चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्राइवर्स के साथ बिल्कुल भी आप काम ना करें, और आपको यही मशवरा है कि अपने आप की एक वर्थ बनाएं, किसी अच्छे क्लाइंट के साथ काम करें। बहुत से अच्छे भी लोग हैं जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग आते हैं ना चे किस्म के, उनसे बचें। तो जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, बहुत अच्छे तरीके से आप पहले जज कर लें क्लाइंट को, उसकी नेचर को, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार ये रॉन्ग नंबर है तो बिल्कुल भी उसके साथ काम ना करें, ठीक है। और कमिटमेंट होती है, कमिटमेंट को अगर कोई तोड़ता है तो फिर क्या कह सकते हैं उसको, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को जो ना उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, और अल्लाह ताला उसको देखने वाला है, और अल्लाह ताला ने उसको दिखाया भी है। बहुत सारे मुश्किलात उनके साथ लाइफ में चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों को हक खा रहे होते हैं। 2-4 दिन पेमेंट्स आपकी खा लेंगे, कब तक खा लेंगे मुझे ये समझ नहीं आती। 3 दिन के पैसे मार के वो कब तक खा लेगा, कितने अपने बुर्ज खलीफा बना लेगा। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला उनकी रस्सी खींचता है ना तब समझ आती है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की रस्सी पता नहीं कब खींचता है। मुझे बस यही अल्लाह ताला से गिला है। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और तमाम लोग जो वर्किंग वुमेंस हैं, वर्किंग मैन हैं, भाई अच्छा सा क्लाइंट ढूंढें और अपने लिए काम करें, अपनी ज़िंदगी को बनाएं, इस तरह के 6 लोगों से बच के रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।